नागेंद्र क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज जो टेस्ट हुआ है उसका सॉल्व देख लेते हैं। और ये टेस्ट पेपर है जो क्लास में टेस्ट हुआ है, जो ऑफलाइन क्लास चलती है उसी का टेस्ट है। तो उस टेस्ट पेपर को हम सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें देखिए जो प्रश्न है उसको प्रश्न को पढ़ते हुए आगे हम सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे पहला प्रश्न है, इसमें दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 10% तथा 20% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। जैसा कि आप लोग बताएं ना कि जिसके बाद का हो उसको आप बटे में लिख दे, फिर कैलकुलेशन करने में सुविधा होती है। तो इसमें जो दिया है, जैसे दिया है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 10% तथा 20% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी का, तो पहली बात तो 10% और 20% अधिक है तो आप तीसरी संख्या ही मान लीजिए। तीसरी संख्या पहले मान लेते हैं और यहाँ तीसरी संख्या को चाहे तो आप सी मान लें। जब तीसरी संख्या आप सी मान लेंगे तो आसानी होगी कि सी इक्वल 100 हो गया। तो पहली संख्या ए मान लीजिए, कितना अधिक है, 10 अधिक है तो 110 हो जाएगा, और ये 20 अधिक है तो फिर ये 120 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। और चूंकि जैसे प्रश्न में ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी का जिसके दूसरी के बाद का लिखा है तो दूसरी को आपको नीचे रखना है और ये हो जाएगा 110 गुणे 100 हो जाएगा। आप 0 से 0 काट दीजिए तो ये 1100 हो जाएगा। चाहो तो और कुछ कैलकुलेशन में काट के छोटा भी कर सकते हो, जैसे काट लो। अगर 4 से काटोगे तो ये 3 आ जाएगा, और इसको 4 से काटोगे तो ये 25 आ जाएगा। तो अब इसमें गुणा कर दो तो 25 से कम 25 और 2 हासिल आ जाएगा, फिर 25 से कम 25 2 27 बटे 3 आ जाएगा। इसको आप जब भाग दोगे तो 3 9 27 और 3 1 कम 3 ये बन जाएगा। मतलब ये है कि आपका आंसर आ जाएगा 91.2/3%। इस टाइप से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक, ये था पहला प्रश्न। तो इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, दो संख्याएं मान लें और जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या जैसे है, तीसरी संख्या आप सी मान लिए 100 हो गया। अगर तीसरी संख्या आपकी 100 हो गई, जैसे आप देख रहे हो ना तीसरी संख्या 100 हो गई, तो इसका मतलब ये है कि फिर पहली संख्या उससे 10% अधिक है तो 110 हो गई, दूसरी संख्या 20% अधिक है तो फिर 120 हो गई। फिर ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी का, जैसे प्रश्न में कहा पहली संख्या दूसरी का, जब दूसरी का बाबू कह रहा है ना तो दूसरी का, तो दूसरी को बटे में रख दीजिए और आप ऊपर वाली संख्या रख दीजिए, मतलब पहली संख्या को ऊपर, फिर कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे हम, ये पहला सवाल था आपका, इस टाइप से इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका अगला सवाल आप देखिए, अगला सवाल क्या है, देखिए हम पढ़ रहे हैं, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 30% कम है तो पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है। ये दोनों में फर्क है, एक अधिक पूछ रहा है और ये उसी संख्या का प्रतिशत पूछ रहा था। तो इसमें दोनों संख्याएं 20% और 30% कम है। फिर बाबू उसी तरह से मानेंगे, सी बराबर आप मान लीजिए 100। तो पहली संख्या कह रहा है कि 20% कम है तो फिर पहली 20 इससे कम हो जाएगी, 80 हो जाएगा। फिर अगली संख्या क्या कह रहा है, 30% कम है तो वो 70 हो जाएगा। इस तरह से हम लिख लेंगे। तो ये पता चल गया, पहली संख्या पहली और दूसरी जान गए। तो पूछ रहा है कि इसमें पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। पहली संख्या देखिए, पहली संख्या इससे कितना अधिक है, देखिए ना कितना अधिक है, 10 अधिक है। तो लेकिन प्रतिशत कितना अधिक है, प्रतिशत वृद्धि अगर निकालोगे, प्रतिशत अधिक है या प्रतिशत वृद्धि कितना ज्यादा है, तो आप निकालेंगे तो 10 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, पहली संख्या किससे ज्यादा है, पहली संख्या किससे, दूसरी से। तो से जिसके बाद लिखता है उसको आप बटे में कर देंगे, गुणे 100 कर दीजिए, 0 से 0 आप काट सकते हैं, ये तो ये हो जाएगा 100 बटे 7। आप भाग देंगे, 14 से 98 होता है तो ये आ जाएगा। इस तरह से ये भी आपका आंसर निकल आएगा, आप निकाल लेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से सवाल ये भी था। तो इसमें अगर जैसे उसमें आप तीसरी संख्या मान लिए, इसमें भी तीसरी संख्या मान लिए। अब इसमें कह रहा है पहली संख्या कम है 20%, दूसरी संख्या 30%, तो दोनों को कम कर दिए, उसी 100 से घटा लिए। फिर कह रहा है कि कितना अधिक है तो फिर कम ज्यादा कर लेते हैं। ठीक, ये है, ये सवाल नंबर दूसरा था। फिर इसके बाद आप अगला सवाल पढ़ेंगे। अगला सवाल आपका है तीसरा नंबर।
इसमें लिखा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसके खर्च में कोई परिवर्तन न हो। 20% की, देखिए चीनी के मूल्य में 20% की कमी करने पर, तो एक बढ़ाए, वो कितना बढ़ाए, तो फिर देखिए पहले घट जाएगा फिर कितना बढ़ाए, तो चाहे तो आपके लिए ट्रिक बताया गया है x गुणे 100 बटे 100 माइनस x प्रतिशत। ठीक है, इस तरह से ये लिख लेते हैं। ये दोनों प्रतिशत की लगा यूज किया जाता है प्रतिशत वृद्धि के लिए, ठीक है ना। ये प्रतिशत वृद्धि के लिए आप 20 गुणा 100 करोगे और नीचे हो जाएगा 100 माइनस 20। तो इस तरह से इसको सॉल्व करोगे, 20 गुणे 100 हो जाएगा और ये आ जाएगा 80। आप 20 चौक 80 आप काटेंगे तो ये 25%, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, तो इसलिए आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तीसरा था, ठीक है। अब आइए आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है, चौथा प्रश्न, किसी गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो जाने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बाबू इसको 3 बार वृद्धि करना है लगातार, इसको उत्तरोत्तर 3 बार वृद्धि कर दें 100 में तब भी आपका आ जाएगा, लेकिन आप ट्रिक से भी लगा सकते हैं। ट्रिक आपको इस तरह से बताया गया है, प्रतिशत वृद्धि अगर गोले के लिए है, प्रतिशत वृद्धि है गोले के लिए, तो आप 100 प्लस x का होल क्यूब करते हो, नीचे 100 गुणे 100 लिखते हैं, ये इसका ट्रिक है, और माइनस यहाँ पे 100 कर देते हैं, तो ये 110 हो जाएगा। जब यहाँ पे 10 रखोगे, यहाँ पे 10 आप रख दोगे, 100 प्लस 10 करोगे तो ये 110 हो जाएगा, होल क्यूब बनेगा, 100 गुणे 100 आ जाएगा और माइनस 100 करोगे तो ये 110 गुणे 110 गुणे 110 3 बार लिखोगे और ये 100 गुणे 100 ये लिखोगे माइनस 100, 1 2 3 1 2 3 कट गया, और इसका 11 11 11 आपस में 3 बार गुणा कराओगे 1331 बटे 10 आएगा, माइनस 100 करोगे तो एक अंक के बाद दशमलव लिखोगे तो 133.1 माइनस 100 होगा, अर्थात आप 100 घटा दोगे तो 33.1% की यहाँ पे वृद्धि होगी। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्लस में आता है तो वृद्धि होगी, माइनस में आता है तो कमी होगी, इस टाइप से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन था आपका चौथा नंबर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। 15 लीटर घोल में चीनी 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चीनी का प्रतिशत हम निकाल लेंगे, क्योंकि 15 लीटर है तो चीनी की मात्रा निकाल लें, पानी की मात्रा निकाल लें। तो अगर आप ऐसे निकाल लेंगे तो बड़े आराम से लगा पाएंगे। जैसे मान लीजिए 15 लीटर है तो आप चीनी की मात्रा निकालेंगे, जो भी आएगा निकल आएगा चीनी की, चूंकि टोटल मात्रा आपके सवाल में जो कि लिख रहा है कि 15 लीटर में 40% है तो 40% आप निकालेंगे ऐसे, तो 0 से 0 आप काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 से 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, मतलब 6 लीटर या 6 ग्राम 6 किलोग्राम जो भी है, इस तरह से है। उसके बाद अब 6 ये है तो पानी इसमें कितना है, पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, उसकी मात्रा आप आसानी से पता कर लोगे, 9 6 15 होता है तो 9 लीटर होगा। ठीक, ये है। ये पूछ रहा है सवाल, कह रहा है कि 3 लीटर पानी और मिला दिया गया तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना हो जाएगा, नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना हो जाएगा। देखिए आप पहले समझिए बढ़ क्या रहा है, चीनी तो बढ़ा नहीं रहे, पानी मिला रहे, तो चीनी तो आपकी उतनी ही है ना, चीनी जितनी है उतनी ही है। ठीक, लेकिन आपका घोल बढ़ गया। घोल पहले कितना था, घोल आपका पहले पानी आपका कितना था, पानी की मात्रा, जब पानी आपका बढ़ गया, पानी बढ़ जाएगा 9 लीटर हो जाएगा, पर पानी से कोई मतलब नहीं है, बढ़ चुकी टोटल में बढ़ जाएगा, तो टोटल में कितना बढ़ जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा, इस तरह से, और गुणे 100 हो जाएगा। तो ये चीनी का प्रतिशत निकाल लोगे, चीनी की मात्रा का, चीनी का प्रतिशत जो भी आएगा नए घोल में वो इस टाइप से निकलेगा। आप इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। इस टाइप से इसको सॉल्व कर लोगे, आपके आंसर निकल आएगा। क्योंकि इसमें सवाल में ज़्यादा झाम इसलिए नहीं है क्योंकि वो चीनी कुछ और डाल नहीं रहा है, पानी और नहीं डाल रहा है,
तो इसलिए केवल चीनी की मात्रा पूछ रहा है। टोटल मात्रा तो बढ़ जाएगी ना, जितना बढ़ाया उतनी ही बढ़ेगी। तो टोटल कितना बढ़ा रहा है, 3 लीटर बढ़ा रहा है, लेकिन चीनी आपकी नहीं बढ़ रही, तो चीनी तो उतनी ही रहेगी। तो कुल मात्रा में चीनी 6 है, तो इसलिए 33%, मतलब 33 सही 1/3% आ जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन है आपका। इसके बाद इसमें अगला प्रश्न जो है आपका ये है, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1,919 रुपये बच जाते हैं, उसकी आय कितनी है। अब देखिए आय के लिए फार्मूला है, अगर आय दिया है और वो आपको शेष कर करके खर्च करता है तो माइनस करते जाते हैं, और बचत दिया है तो यही चीज उल्टा करके रख देते हैं। जब आय आप पता करते हैं ना तो उसके लिए ट्रिक है उल्टा, वैसे आय बराबर तो 100 - R1 100 - R2 करते हैं। अब यहाँ पे उल्टा कर देंगे, 1919 रुपये आपका है ये, और उसमें कह रहा है कि पहले 5% निर्धन कोष में जमा करता है, तो ये हो जाएगा 100/100 - 5, ये उल्टा लिखते हैं। वैसे होता आय से खर्च करते तो यही ऊपर होता, और गुणे फिर 20% वो जमा कर देता है किसमें, बचत खाते में। सवाल में दिया है कि 20% वो बचत खाते में जमा करता है, तो इस हिसाब से 1919 हो जाएगा, और गुणे 100/95 गुणे 100/80 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे। अभी जो कट रहा है इसको काट सकते हो, चाहो तो इससे आप काट दोगे, 0 से 0 ये कट जाएगा। अब 4 से कट सकता है, इसको काटोगे 4 से तो 4 × 5 = 100 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 2 पंचे 10, ऐसे काट दोगे, बचा 95। इसको अगर इससे काटोगे तो आप इससे देखिए काटिए तो ये कितना बन जाएगा, 19 × 5 = 95 होता, तो 19 से इसको काटो, 19 से कम 19 0 आ जाएगा, फिर 19 से कम 19, इस टाइप से हम इसको काट सकते हैं। अभी आपको इसमें गुणा करना है, तो 25 से कम 25 हो जाएगा, 2 हासिल रख जाएगा 0 की जगह, फिर 25 से कम 25। तो इस तरह से जो उस व्यक्ति की आय होगी इस टाइप से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, तो 25 मतलब 2,525 रुपए आ जाएगा। ठीक, इस टाइप से ये सवाल लग जाएगा। जानते हैं इस टाइप आय के लिए बताते हैं ना, तो यही 100 - R1/100 करते हैं। अब बचत चूंकि दिया है तो फिर उल्टा करके इसको कैलकुलेट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, आगे देखिए इसी में अगला प्रश्न जो आपका दिया है वो 7 नंबर, इसमें कह रहा है एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, मतलब कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। देखिए बाबू 20% मत अवैध हो गए, उससे मतलब होता नहीं है, उससे जीत हार का कोई मतलब ही नहीं होता, चाहे वो जो पाए उसका कोई मीनिंग नहीं होता। भाई आप पाए, आप वोट भले किए हैं लेकिन आपका अवैध हो गए तो आपके किधरों काउंटिंग में नहीं जाता, तो इसलिए उसको मीनिंगलेस है, उसका भी काउंटिंग मतलब जीत हार से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा मतलब लेना देना किससे है, जो वैध मत है। तो वैध मत पहले निकाल ले, और वैध मतों के लिए आपको तो ट्रिक पता है, P × 50 लिखते हैं तो ये 1600 हो जाएगा, जीते चाहे हारे, यहाँ 50 लिखते हैं नीचे हो जाएगा। ये वैध मतों की संख्या है, आपको लिखना है वैध मतों की संख्या। वैध मतों की संख्या निकालते हैं हम इससे, तो जो भी वैध मतों को आएगा यहाँ पे लिख दोगे 50 माइनस और 40% पाया है, तो इस टाइप से लगाओगे 1600 गुणे 50 नीचे आ जाएगा 10, 0 0 काटिए, 16 × 5 = 80, 8000। 8000 लीगल मत है, 8000 उसके वैध मत है, लेकिन वो कह रहा है 20% अवैध भी हैं। 8000 तो लीगल है लेकिन 20% अवैध हुए हैं, तो ये कुल मतदाताओं का यहाँ पे कुल मतदाताओं का 80% है, क्योंकि 20% अवैध है तो कुल मतदाताओं का ये 80% है। तो जो भी कुल मतदाता अगर यक्स आप मानते हैं तो 80 × 100 कर लीजिए, थोड़ा लिखने में सुविधा होती है। ये 80 यहाँ पे लिखोगे, और ये 80 से 80 अगर काट दोगे तो 100 का गुणा करोगे तो 10,000 मतदाता उस नगर में होंगे। ये आपका आंसर सही है, क्योंकि कुल मतदाताओं की संख्या 10,000 है।
ठीक, कुल मतदाताओं की संख्या 10,000 है, वैध मत यहाँ 8,000 है, लेकिन प्रश्न में कुल मतदाताओं की संख्या पूछा तो वो 10,000 है। आंसर 10,000 ही सही है। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इसमें देखिए, मोहन के गांव की आबादी इस समय 6,760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी। इसको भी आप उसी तरीके से उल्टा लिखना है, क्योंकि पहले अगर पूछता तो प्लस करके लिखते, और पूर्व पूछ रहा है, बाद पूछता है तो प्लस करके लिखते, पूर्व पूछता है तो पलट देते उसी को। तो क्योंकि यहाँ पे आबादी कितनी दिया है 6,760, अब कह रहा है 4% की वृद्धि हो रही, तो 100 में 4 बढ़ा देना है, तो ये हो जाएगा 100/104 कर दो। 4% की वृद्धि है, 2 वर्ष पूर्व है तो आप 2 लिख दीजिए ऊपर घात में, फिर कैलकुलेट करिए। इसको 4 से अगर काटोगे तो ये तो 25 बच जाएगा, और ये 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 26 बच जाएगा। आप 6760 कैलकुलेशन में बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इसका वर्ग होता है 625, इसको आप वर्ग करोगे तो 625 होगा, और इसको लिखोगे तो 676 होगा। देखिए बाबू ये इससे कट गया, तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा 6,250। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से कर सकते हैं। ये नगर की जनसंख्या है 2 वर्ष पूर्व की। जो अगला क्वेश्चन था आपका, आगे देखें। अब आगे प्रश्न है हमारा 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषय में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, ये आपको पता करना है। तो ऐसे प्रश्न जब लगाएंगे तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है गणित में, अब जबकि दोनों विषय में यहाँ सवाल में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण है, तो गणित में जब उत्तीर्ण हो रहे हैं, अगर हम अनुत्तीर्ण वाली ट्रिक भी लगाएं, इसमें अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, अनुत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत के लिए आपको एक ट्रिक बता दिया गया। छात्रों का प्रतिशत के लिए अगर आपको ट्रिक बता दिया गया x + y - z, तो फिर सबको अनुत्तीर्ण वाला परसेंटेज हमको चाहिए। 40-60% उत्तीर्ण हो रहे हैं तो 40% अनुत्तीर्ण होंगे, 65% उत्तीर्ण हो रहे हैं तो 65% उत्तीर्ण हो रहे हैं तो 35 अनुत्तीर्ण होंगे, और 30 अनुत्तीर्ण है ये सवाल में। इन दोनों को जोड़ोगे तो 75 हो जाएगा, -30 घटाओगे तो कितना बचेगा 45%। 45% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, ये है इसमें। और उत्तीर्ण ढूंढना है आपको, तो उत्तीर्ण छात्रों का जो प्रतिशत होगा आपके इसमें, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत आप निकालोगे। छात्रों का प्रतिशत जब आप निकालोगे तो 100 में से आप 45 माइनस करोगे तो 55% छात्र इस हिसाब से उत्तीर्ण हो रहे हैं, और 600 कुल छात्र हैं, उनकी संख्या आपको निकालना है। तो 55% बाबू निकालोगे, 0 0 काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 3 33। तो आपको कुल छात्रों की संख्या जो आएगी 330 आएगी, क्योंकि सवाल में ये पूछा गया है कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। कुल छात्रों की संख्या सवाल में दिया है कि 600 है, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 330 आ जाएगी। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ये पहले आप अनुत्तीर्ण निकाल लीजिए, अनुत्तीर्ण के बाद उत्तीर्ण प्रतिशत निकाल लीजिए, फिर कुल परसेंटेज को आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे आइए आगे देखेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न इसमें हमारा, इसमें दिया है 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। 60 + 48 कितना हो जाएगा, 60 + 48 दोनों को आपको जोड़ लेना है, और 1 घंटे को सेकंड में बनाएंगे तो 60 × 60, पहले मिनट में बनेगा 1 बार 60, फिर आपको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये लिख लेंगे ना 60 + 48, और इसको लिख लेंगे 1 × 60 × 60,
इसलिए हो जाएगा ये 108 और नीचे हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो 3600 सेकंड हो जाएगा। प्रतिशत में चूंकि बनाना है तो आप 100 से गुणा करोगे, यहाँ भी 100 से गुणा हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 36 तिरिक का 108 होता है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा 3% आ जाएगा। इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये है, ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो बहुत आसान है, आप 72 ग्राम लिखेंगे, 3.6 किलोग्राम है इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणे 100 लिखेंगे, 1 2 0 से 0 कट जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे तो 72/36 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव को इसमें गुणा करा देंगे, 10 में जैसे ही गुणा कराएंगे 3.6 से 36 बन जाएगा, और 36 दूनी 72 होता है, तो इसलिए 2% आपका आंसर आ जाएगा। सरल है, छोटा सा क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है 1000 का 25% का 1% क्या होगा। तो जितनी बार लिखा है उसमें 100 लिख दीजिए, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, आसानी से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। जैसे ये दिया है 1000 का 25% बटे 100 लिखोगे, फिर 1% बटे 100 लिखोगे, फिर 1% बटे 100 लिखोगे, कुछ और करना नहीं है, केवल प्रतिशत का ढंग से यूज करना है। 1 2 3, तो 1 2 3 0 कट जाएंगे, 25 100 को 100 ये भी कट जाएगा, अभी कुछ बचा नहीं है इसमें, तो हो जाएगा 1/40, ऐसे भी सही हो जाएगा। अब इसको दशमलव प्रतिशत में बटे दशमलव में लिखना है तो आप दशमलव में लिख सकते हो, इसको भाग देके कर सकते हो। तो अगर भाग दोगे तो ये हो जाएगा 1 में अगर 40 से आप चाहे तो भाग दे दो, तो दशमलव लगाओगे 1 0 होगा, फिर दशमलव लगाओगे तो 1 0 बनेगा। ठीक है, अब एक बार ले जा सकते हो, 40 आ जाएगा, घटाओगे 60 बच जाएगा, इसका दो बार चला जाएगा, 80 आ जाएगा, घटाओगे तो 20 बच जाएगा, फिर दशमलव तो लगा ही है, ये हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आप बाद में चेंज करोगे 0.025%, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो ये इसका कैलकुलेशन हो जाएगा, ऐसे आप कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन दिया है एक वृक्ष की ऊंचाई 10% की दर से बढ़ती है, यदि वृक्ष इस समय 5 फीट है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। ये सवाल सेम चक्रवृद्धि का है, चक्रवृद्धि ब्याज जैसे लगता है सवाल उसी तरह है, तो उस टाइप से इसको सॉल्व करते। ब्याज क्या मिश्रधन है, चक्रवृद्धि मिश्रधन जैसे सॉल्व करते हैं, तो फिर उसका जो फार्मूला लगाओगे उसी तरह से 3 वर्ष बाद का अगर लगाते हैं तो आपका जो इसकी लेंथ है कितना है, 5 फीट है, 5 लिख लोगे और गुणे 10% दर से बढ़ती है 3 वर्ष बाद, तो 10% बढ़ेगा तो 110/100 कर लोगे बाबू, और ये 3 वर्ष लिख दोगे, तो 5 गुणे 110, 0 0 काट दो, तो ये हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11, और नीचे आ जाएगा 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 गुणे 10, इस टाइप से सॉल्व करोगे। अब इसको चाहोगे तो आप इससे एक बार काट लोगे, 2 आ जाएगा, चाहो मत काटो, 10 ही रहने दो, क्योंकि दशमलव में बदलने में सुविधा होगी। यहाँ 5 रहिए, इसका आपस में गुणा करते हो तो 1331 होता है, नीचे आप 1000 बनाए रखिए। अब इसका 5 में इसमें गुणा करेंगे तो 5 1 5, 5 3 15 की 5, 5 3 15 1 16, और 5 1 5 हो जाएगा, और 1 हासिल 6 हो जाएगा। नीचे 1000 है इसलिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव रख दीजिए, इस तरह से उसकी जो लेंथ आएगी 6.655 आंसर आ जाएगी। इस तरह से जो भी है, फीट में है तो फीट लिखा जाएगा, मीटर में है तो मीटर में लिखा जाएगा, जो भी आंसर है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये है इसका। फिर आगे ये देखते हैं अगला प्रश्न आपका हमारा 15वां, 2 धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है, दूसरी धातु कितनी प्रतिशत कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। जानते हैं, तो देखिए पहली धातु की मात्रा आप लिखेंगे, जो पहली धातु की मात्रा है 25 ग्राम, तो 25 का 40% आप निकालोगे, ये 100 हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये 10 ग्राम आ जाएगा। ठीक, पहली धातु 10 ग्राम है, तो दूसरी कितनी होगी, दूसरी धातु ये हो जाएगी 15 ग्राम। ठीक है, ये कह रहा है पहली कितना कम कर दी जाए। जब देखिए बाबू, पहली जब कम होगी,
पहली धातु कितना कम कर दी जाए कि वो 50% हो जाए, तो आपकी दूसरी धातु तो कम नहीं हो रही है, पहली ही धातु कम हो रही है। पहली धातु कम हो रही है, पूरा मिश्रण से भी कम हो जाएगा। जब पूरा मिश्रण से कम हो जाएगा तो 50% रह जाएगी, वो खुद 50% रह जाएगी। अगर हम दूसरी धातु को कम करते हैं, क्योंकि पहली धातु नहीं कम हो रही है, क्वेश्चन में कह रहा है दूसरी धातु को कितनी प्रतिशत कम कर दें, तो सर पहली पढ़ लिए थे वो गलत था। दूसरी धातु को कितना कम करना है तो आपको अभी नहीं पता, तो दूसरी धातु मान लीजिए इतना आप कम कर दिए। जब कम कर देंगे तो टोटल में जो भी मात्रा होगी वो भी कम हो जाएगी, और टोटल आपकी कितनी मात्रा है 25 ग्राम, उसमें ये भी कम हो जाएगी। और ये कितना हो गया 50% रह गया, 50% रह जाएगा, मतलब ये है वो नीचे से 100% रहेगी, पूरी मात्रा रहेगी, ऊपर 50% रहेगी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा, क्रॉस गुणा कर दीजिए 30 हो जाएगा, और प्लस माइनस 2x आएगा, बराबर हो जाएगा 25 माइनस x। इसको इस x को इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा, ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5। 25 30 से घटा देंगे तो ये 5 ग्राम आ जाएगा। मतलब इस तरह से 5 ग्राम, इसके हिसाब से 5 ग्राम कर सकते हैं, 5%, 5 ग्राम करेंगे। क्वेश्चन में क्या है, सही तो है, उसका कितना प्रतिशत कि कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए। तो ये जो है वैसे 5 ग्राम कम करना है, 5 ग्राम कम करना है, तो बराबर बराबर हो जाएगा। वो तो दिख भी रहा था कि 5 ग्राम हो जाएगा, तो बराबर बराबर हो जाएगा। लेकिन कितना प्रतिशत कम करेंगे, देखिए चूंकि क्वेश्चन में लिख गया है कि दूसरी धातु कितनी प्रतिशत कम कर दी जाए, कम कितनी प्रतिशत नहीं होगा, इसमें कितना कम कर दी जाए यही होगा। जब कितना कम कर दी जाए यही होगा, इसलिए ये 5 ग्राम ही आंसर होगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको प्रतिशत में नहीं निकालना है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, और आगे वीडियो आपको मिलता रहे, सलूशन मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।